तो ये फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर के निशान नज़र आ रहे हैं ये 5 ईयर पेपर में आ चुके हैं, पिछले साल का पेपर्स में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं। जी बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कहते हैं इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था आई लेट, ये है अलजेब्रिक फंक्शन और ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आई लेट में ए पहले आता है तो ये मेरा अलजेब्रिक है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, और फिर टी आता है। आई लेट में पहले ए आता है फिर टी आता है, तो ये फर्स्ट होगा, ये मेरा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव लेना है आपने फर्स्ट फंक्शन का, लो जी हमने डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी सेकंड फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन ले ली। ठीक हो गया यहाँ तक, ये मैंने बड़े डिटेल से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपने भी इसी तरह सॉल्व करना है। चलें जी, अब आपको पता है, हाँ जी, एक्स वैसे आ जाएगा, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव एक्स का 1 हो जाएगा, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स डी एक्स। ठीक हो गया, तो ये माइनस माइनस हो के क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का एक्स कॉज एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा कॉज एक्स डी एक्स। अब कॉज की इंटीग्रेशन आपको पता है साइन होती है। ठीक है, तो कॉज एक्स की इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा साइन एक्स, आगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। लो जी, ये आपके पास पॉजिटिव वाले को पहले लिख दें, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दें। लो जी, ये आपका पहला पार्ट हो गया आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ठीक हो गया, बस आपने ना इसमें हमने पहला काम ये करना होता है कि फंक्शन 1 किसको लेना है और 2 किसको लेना है, उसके लिए आई लेट बस। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखें एक ही फंक्शन है लॉग एक्स, और आपको कहते हैं इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करके दें, इंटीग्रेट करके दें। तो मैंने पहले कहा था नोट में, आपको शायद याद हो कि जब आपके पास बाज़ औक़ात एक फंक्शन हो तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो इस केस में सेकंड फंक्शन आप 1 लेंगे, तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा सेकंड। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हाँ जी क्या होता है फार्मूला, हाँ जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यहाँ पे 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया बच्चों, चला जी, ये लॉग नेचुरल एक्स वैसे आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स होती है। ठीक हो गया, माइनस हाँ जी लॉग यू का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर एक्स, फिर x का फर्दर डेरिवेटिव 1 हो जाता है। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। अब इंटीग्रेशन 1 की विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, x होगी, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी x। ठीक है, तो ये आपके पास x आ जाएगा, ये आपका वैसे का वैसे, और ये आपके पास देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो ये मैंने बड़े डिटेल से नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप यहाँ से इसको पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। जी बच्चों, थर्ड पार्ट में कहते हैं इंटीग्रेशन एक्स लॉग नेचुरल एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें हमने सिलेक्ट करना है फंक्शन 1 और 2 को किस तरह लें, तो आई लेट में, ठीक है, एल पहले आता है तो एल मीन लॉग वाला, ठीक है, और ये अलजेब्रिक, तो आई लेट में पहले एल आता है, ठीक है, फिर ए आता है, तो ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड हो जाएगा। चलें जी बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हाँ जी क्या होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन एक्स है तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब बच्चों मैं थोड़ा सा ड्रैग करने लगा हूँ। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन एक्स है तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 आगे डी एक्स। तो बच्चों ये एक्स से ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 को बाहर ले लेंगे, तो ये मेरा पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 लॉग नेचुरल एक्स माइनस ये 1 ओवर 2 को बाहर ले लेंगे, बचे जाएगा एक्स। तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2।
ठीक हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर ओवर 2 होती है, तो ये आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर ओवर 2 इधर भी है इधर भी, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 मैंने कॉमन ले लिया, इधर बच जाएगा लॉग नेचुरल एक्स माइनस 1/2 प्लस सी। ठीक हो गया, तो ये बच्चों मेरा थर्ड पार्ट भी हो गया। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बस वही आपने फार्मूला याद करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है जी, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग नेचुरल एक्स डी एक्स। तो इसमें भी वही आइलेट में पहले लॉग वाला एल पहले फिर ए आता है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों फर्स्ट फंक्शन लॉग नेचुरल एक्स वैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की क्यूब ओवर 3, एक्स की 3 ओवर 3, एक्स की पावर 3 ओवर 3 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका लॉग नेचुरल एक्स था, तो लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन आपका था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स की 3 ओवर 3। ठीक हो गया, तो ये एक्स से बच्चों यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये 3 को बाहर ले आए तो ये बन जाएगा आपका एक्स की 3 ओवर 3 लॉग नेचुरल एक्स माइनस इस 3 को बाहर ले आए, ये बन जाएगा 1/3, बच जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है आपको पता है, पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड, एक्स की 3 ओवर 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब सेम वही एक्स की 3 ओवर 3 इधर भी है और इधर भी है, कॉमन ले लें बाहर, जैसे कॉमन लेंगे यहाँ पे लॉग नेचुरल एक्स बच जाएगा और इधर आपका बचो माइनस का 1/3 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। जी बच्चों फिफ्थ पार्ट है आपका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 लॉग नेचुरल एक्स डी एक्स। तो बताओ जी, हाँ जी, यहाँ पे ये लॉग वाला है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये अलजेब्रिक है, ये सेकंड फंक्शन होगा आइलेट। ठीक है, बस एक ही याद कर लें आइलेट, उसमें जो पहले आएगा वो आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, अब ये क्या है लॉग वाला है, तो लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है फिर ए आता है, ए मीन अलजेब्रिक। तो ये फर्स्ट ये सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हाँ जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, हाँ जी लॉग नेचुरल एक्स वैसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो एक्स की क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक का इजाफा, एक्स की 4 ओवर 4 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स की 3 की इंटीग्रेशन एक्स की 4 ओवर 4 आगे डी एक्स। तो बच्चों ये एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा क्यूब। ठीक है, ये 4 को बाहर ले आएँ तो ये बन जाएगा एक्स की 4 ओवर 4 इधर आ जाएगा लॉग नेचुरल एक्स, ये 4 बाहर लेंगे तो माइनस 1/4 यहाँ पे बच जाएगा एक्स क्यूब। तो आपको पता है एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक का इजाफा है एक्स की 4 ओवर 4। अब यहाँ पे एक्स की 4 इधर भी है और इधर भी एक्स की 4 ओवर 4 बाहर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा लॉग नेचुरल एक्स माइनस 1/4 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये देखें बच्चों ये आपका फिफ्थ पार्ट भी हो गया। ठीक हो गया जी बच्चों। सिक्स पार्ट है इंटीग्रेशन एक्स की 4 लॉग नेचुरल एक्स डी एक्स। ठीक है, ये भी वही है बच्चों अलजेब्रिक, और ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथम लॉग वाला फंक्शन है। तो आइलेट में पहले लॉग आता है तो पहले ये आ जाएगा ये फर्स्ट और ये मेरा सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं बच्चों। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। ठीक है जी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स की 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स की 5 और 5 आगे माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है लॉग नेचुरल एक्स, तो लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन एक्स की 4 है, एक्स 4 की इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों एक्स की 5 ओवर 5। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 बच जाएगा, इस 5 को बाहर ले आएंगे तो पहले लिखेंगे एक्स की 5 ओवर 5 लॉग नेचुरल एक्स माइनस इस 5 को बाहर ले आए तो 1/5 बच जाएगा यहाँ पे एक्स की पावर 4। ठीक है, तो एक्स की 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों एक्स की 5 ओवर 5। ठीक है, पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड। ठीक है, तो एक्स की 5 ओवर 5 इधर भी है, कॉमन ले लें बाहर, जैसे बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लॉग नेचुरल एक्स माइनस 1/5 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पार्ट नंबर 6। तो अगर बच्चों आप भी इसी मेथड से इसी तरह सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह आपके
पूरे नंबर आएंगे। ठीक हो गया। तो ये मैंने बड़ी डिटेल से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपने भी इसी तरह इसको सॉल्व करना है।